बच्चों तो आज वीडियो में मैं प्रेजेंट हूँ आपको 9th क्लास के टॉपिक सस्पेंशन के साथ। बिकॉज हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया सॉल्यूशंस, उसके टाइप्स के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमने डिस्कस किया अगले वीडियोस में कोलाइड्स के बारे में, और कोलाइड्स में स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स के आधार पर टाइप्स ऑफ कोलाइड को पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है मुझे लगता है 9th के इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक बच गए हैं, एक फिजिकल और केमिकल चेंज और सस्पेंशन। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे सस्पेंशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बता भी चुका हूँ आपको। तो हेडिंग लगा लो सस्पेंशन, ठीक है। सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। हमने आपको एक बताया था, रेंज 10 एंगस्ट्रम से लेकर 10 to the power 3 एंगस्ट्रम को हम सस्पेंशन कहते हैं। 10 एंगस्ट्रम से लेकर 10 to the power 3 एंगस्ट्रम हमारा रेंज ऑफ कोलाइड है। या इसमें अगर पार्टिकल साइज है तो वो कोलाइड के रेंज में है। अगर पार्टिकल साइज 10 to the power 3 एंगस्ट्रम से बड़ा होता है तो वह उसे हम सस्पेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। यानी हम ये यूँ कहें कि हम सस्पेंशन को फिल्टर्ड कर सकते हैं, उनके पार्टिकल्स को छान के अलग कर सकते हैं, या हम देख सकते हैं, वी कैन सी द पार्टिकल्स। तो सस्पेंशंस के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। सस्पेंशंस क्या है लिख लीजिए, इट इज़, लिखते चलना क्योंकि एक नोट बन जाएगा, सो दैट कि आपको रिविजन में सुविधा मिले। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। It is a heterogeneous mixture in which particles size are more than 10 to the power 3 angstrom। कंफ्यूज नहीं होना, 100 नैनोमीटर या 10 to the power 3 angstrom, both are the same thing। NCERT ने नैनोमीटर मेंशन किया है। हमने इस यूनिट के बारे में डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप जा कर के उसके बारे में देख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको कर लिया। सस्पेंशन एक ऐसा टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसमें कोलाइडल, उसमें सस्पेंशन पार्टिकल्स बड़े होते हैं, और मैंने यह कहा कि इतने बड़े होते हैं कि हम देख भी सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप लो मड इज़ द बेस्ट एग्जांपल। कीचड़ में मिट्टी को जब पानी में आप मिलाते हो, यू गेट मड। सो उसमें सॉइल पार्टिकल्स आपको दिख सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द सस्पेंशन। सस्पेंशन की दूसरी बात है कि सस्पेंशन शोज टिंडल इफेक्ट, या टिंडल इफेक्ट कोलाइड की तरह दिखाता है। सस्पेंशन शोज टिंडल इफेक्ट, या कोलाइड की तरह टिंडल इफेक्ट दिखाता है। नोट कर लेना, अगर पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 10 to the power 3 एंगस्ट्रम है, दैट कम्स अंडर द सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है मड, और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो। और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। लिख लिया, नोट कर लो इसे, फिर मैं चलो। दिस इज ऑल अबाउट द सस्पेंशन, नथिंग मोर टू डिस्कस। हम लोग एक टॉपिक लेफ्ट है, ब्रोनियन मोशन, उसे भी मैं डिस्कस कर ही देता हूँ, स्टैंडर्ड 9 के लिए ही है। ब्रोनियन मोशन, ब्रोनियन मोशन क्या है? देखो, रॉबर्ट ब्राउन जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम आपने सुना होगा। रॉबर्ट ब्राउन जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में थे, उन्होंने न्यूक्लियस की, सेल के न्यूक्लियस की खोज की थी। उन्होंने पाया, ही ऑब्जर्व, व्हाट ही ऑब्जर्व, जब उन्होंने पॉलन ग्रेन बोलते हैं, हम कॉमन भाषा में कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो फ्लावर होता है, उसके जो मेल जो होते हैं, मेल जिसमें मेल पार्ट्स जो होता है, उसमें पॉलन ग्रेन एक है। तो पॉलन ग्रेन को जब, या आप सिंपल कहें, अनाज में होते जो फूल हम लोग बोलते हैं जनरली, उनके फूलों को जब, पॉलन ग्रेन्स को जब वाटर में डाला, तो उन्होंने एक अजब तरह का मोशन एक्सपीरियंस किया। उसके पार्टिकल्स देखा कि इधर उधर भाग रहे हैं। तो चूँकि उन्हें कुछ आइडिया नहीं था, तो उन्होंने उसका नाम ही रख दिया, क्योंकि ब्रोनियन उनका नाम ही था, तो इस मोशन का नाम रख दिया गया। चूँकि इसे ऑब्जर्व किया गया था ब्रोनियन के द्वारा, तो इसे नाम रख दे दिया गया। इस तरह के अगर मोशन को पाया जाएगा कहीं भी, या किसी में भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रोनियन मोशन।
तो सिंपली बहुत ज़्यादा क्लमजी डेफिनेशन नहीं लेना है, इसमें सिंपली लेना है कि द जिग जैग मोशन of the zigzag motion is called Brownian motion। से क्या कहते हैं? Brownian motion कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मोशन ऑफ फ्लाई, मोशन ऑफ हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है ना, जो घरों में उड़ती होती है, उसका भी मोशन ब्राउनियन मोशन की कैटेगरी में लग सकता है। मोशन ऑफ मॉस्किटोस, चूहे हो गए, मॉस्किटोस थे, तो उनके जो मोशन होते हैं ना, जिगजैग मोशंस, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशंस। आई थिंक मोर इन ब्राउनियन मोशन। नोट डाउन कर लो, नोट कर लिया? चलो, चीज़ों को नोट करते रहना ताकि रिवीजन में आपको बेनिफिट मिले। अब आते हैं हम लोग, बहुत कॉमन टर्म है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, थोड़ा सा इसमें नया पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज क्या है? अ चेंज इन विच नो एनी न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बस चेंज होता है। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ऐसे चेंजेस रिवर्स करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे हाथ में एक चौक का टुकड़ा और हमने तोड़ दिया, तो हमें दो चौक के टुकड़े मिले, चेंज हुआ, साइज में अंतर आ गया, शेप्स में अंतर आ गया, लेकिन यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो हम बेस्ट एग्जांपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। आप एक और लगा लो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, समझ रहे हैं? टीयरिंग ऑफ पेपर, ऐसा टीयरिंग ऑफ पेपर, ये सारे चेंजेस हो रहे हैं और ये ऐसे चेंजेस है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, कोई नई प्रॉपर्टी उसमें नहीं एग्जिस्ट इमर्ज कर रहा है। तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि फिजिकल है या नहीं है, हमें देखना है कि क्या चेंज के बाद कुछ नया बन रहा है। अगर नया बन रहा है तो फिजिकल है, नहीं फिजिकल नहीं है। अगर नहीं बन रहा है तो फिजिकल है। नोट कर लिया? चलो हम केमिकल को देख लेते हैं एक बार, दोनों को कंपैरेटिव देखते हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या है? देखो केमिकल चेंज है ना, एक ऐसा चेंज, नाम से ही क्लियर, कुछ केमिकल वाइकल हो क्या है, कुछ केमिकल होने वाला है, नाम से ही है। तो हम लिखेंगे कि अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म्ड। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन को मैं बहुत डिफ़िकल्ट भाषा के भेद में नहीं फंसना है, सीधे सीधे में जो बात हमारी निकल के आ सके वैसे प्रयास करना कि बस नया सब्सटेंस बने नई प्रॉपर्टी के साथ, तो वैसे चेंज को केमिकल चेंज कहेंगे। इट इज़ इरिवर्सिबल, रिवर्स मतलब जो वापस नहीं आ सके। लेकिन फिर आप देखो गलत हो जाता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन अभी तक हम जानेंगे कि ये इरिवर्सिबल है। बाद में जाके सीनियर क्लासेस जब जाओगे आप 10 में ना, तो हम लोग मैं बताऊंगा आपको कि रिएक्शंस कैन रिवर्स, ठीक है, लेकिन वो दूसरे सेंस में है। इट इज़, और इसका सेंस अलग है, इट इज़ इरिवर्सिबल। छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं इन नेचर, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब कैसे एग्जांपल्स में फंस जाते हैं, जैसे हमारा है कि बहुत सारे रिएक्शन इरिवर्सिबल है, बहुत रिवर्सिबल है, तो हम सिर्फ यहाँ इरिवर्सिबल के लिए मतलब ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे है सावरिंग ऑफ मिल्क, दही जमाया हो ना, दही आपने आप खाते हो, तो दूध से अगर हमने दही बना लिया तो फिर वो दही से दूध हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, इस सेंस में यहाँ इरिवर्सिबल है, ठीक है। ये है कुकिंग ऑफ फूड,
अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग आम की बात हो रही है, आम का सीजन चल रहा है, तो राइपनिंग ऑफ मैंगोज, आम का जो पकना है ना वो भी एक केमिकल चेंज में है, सड़ना भी केमिकल चेंज है, रॉटनिंग ऑफ एग्स, रॉटनिंग ऑफ फ्रूट्स, सारे केमिकल चेंज में आते हैं जहां हम नया सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर है। फिर से हम एक बार डिस्कस कर दें। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम्स में, हो सकता है आपको पूछे एनुअल एग्जाम्स या हाफ ईयरली में। तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको सीधे टैबुलर, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी डिफरेंसेस लिखने हो ना टैबुलर फॉर्म में लिखो, और जितने मार्क्स के क्वेश्चन है कोशिश करो उतने डिफरेंस एटलीस्ट तो लिख ही दो। अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो 3 डिफरेंसेस होने चाहिए फ्रॉम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। उसमें करने हैं डेफिनेशंस इंक्लूड करो, उनके कंडीशंस इंक्लूड करो, और क्या कर सकते हो आप उसमें एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर सकते हो। तो जनरली हम एक बार फिर से फिजिकल और केमिकल चेंज को शॉर्ट में समझते हैं। ऐसा चेंज जहाँ नई चीज़ें नहीं बन रही है, फिजिकल चेंज है, उसमें कोई नया प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस उसके शेप साइज चेंज हो रहे हैं, ठीक है। केमिकल चेंज ऐसा होता है जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं, और नई प्रॉपर्टी प्रीवियस से एकदम डिफरेंट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके यहाँ समझाता हूँ, देख लेना। जैसे आपने पढ़ा भी होगा 8 में 7 में इस रिएक्शन को कि व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस, ये थोड़ी सी केमिस्ट्री में डेप्थ में हम चले जा रहे हैं, ये चलो ठीक है, इससे समझ लो ज़्यादा क्लियर होगा। एक फॉर्म वाटर लिक्विड, जरा देखना, हाइड्रोजन इज अ फ्लेमेबल गैस, यह एक ऐसा गैस है जो बहुत क्विकली चलता है, बहुत वायलेंटली फ्लेम के साथ चलता है, और ऑक्सीजन जलाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, हाइड्रोजन इज अ कंबस्टेबल मटेरियल, बट बन क्या रहा है, वाटर, जो फायर को क्या करता है, उसके कैसे आग बुझाता है पानी, उसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिससे आग बुझ जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी जलते हुए मटेरियल पर पानी डालते हो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है मटेरियल का, यानी उसको ज़्यादा हीट चाहिए, और जब तक वो हीट मेंटेन नहीं होगा वो जलेगा नहीं, और जब मेंटेन नहीं होगा जलेगा नहीं, तो कंबशन धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी चीज़ें जो है हमारी बच जाएगी। तो हम पानी फेंक देते हैं, बस बिजली वाले पे पानी मत फेंकना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, इतना ही है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको डिस्कस कर दूँ ओरली, क्योंकि मैं लिखवाऊँगा नहीं तो आदत बिगड़ जाएगी आप। तो आप लिखने की कोशिश करना है, क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, और जो भी डाउट्स होगा उसे कमेंट में आप देना, मैं वो कोशिश करूँगा कि उस डाउट्स को मैं क्लियर करूँ। चलो ठीक है, और आगे जो चैप्टर 3 में कंटिन्यू रहना, बिकॉज चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर अपने नए टॉपिक चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ। थैंक यू।